अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। चावल की फसल एक ऐसी फसल है जिसके बारे में ऑन कॉन्सेप्ट ये है कि ये पैदा होने से लेकर तो हार्वेस्टिंग तक मुसलसल पानी के अंदर रहती है और इसको पानी की बेतहाशा ज़रूरत होती है। एक रिसर्च बताती है कि कॉटन चावल का जो 1 किलो है इसको पैदा करने के लिए 5500 लीटर पानी जो है वो खर्च होता है। जबकि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके तहत मेरे पीछे आपको ये फसल नज़र आ रही है, ये टेक्नोलॉजी है PQNK, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब। और उनकी कॉन्सेप्ट या उनकी स्टडी ये बताती है कि चावल की जो फसल है इसको इंतहाई कम पानी की ज़रूरत होती है और ये नॉर्मली गंदम जितने पानी के साथ पक कर तैयार हो सकती है, बशर्त ये है कि इसको इस टेक्नोलॉजी के रूल्स के मुताबिक इसको लगाया जाए। हमने ये लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट किया था थोड़ा सा, लेकिन इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैज तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। शुरू में बहुत बड़े चैलेंजेस आए, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे आप फसल को मेरे देख रहे हैं कि फसल माशाल्लाह इस वक्त ये स्पॉटिंग पर आ चुकी है, सिट्टा उठाना शुरू कर दिया है इसने, इसके अंदर से चावल निकलना शुरू हो गया है। तो ये किसान का वो फल है जो उसको कुदरत ने दिखाना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह हम इसे बहुत अच्छी उम्मीद लिए बैठे हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी हमें पैदावार दे जाएगी। लेकिन इसके अंदर ख़ास बात जो है वो ये है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं हुआ। इसको अभी तक कोई सिंगल ड्रॉप जो है वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ और किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र प्लान इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया। इसके ऊपर PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के जो जनरल रूल्स है वो अप्लाई किए गए। उसके अंदर सबसे पहला रूल यह था कि ज़मीन को लैंड लेवल किया जाए, ज़ीरो लेवल किया जाए, वो हर कोई करता है। उसके बाद हमने इसके अंदर चीज़र फ्लो मारा ताकि इसके अंदर पानी जज्ब करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाए और इसके नीचे जो हार्ड पैन है यानी कि सख्त तय आ जाती है मुसलसल ट्रैक्टर चलने की वजह से वो ब्रेक हो जाए, उससे हमने ब्रेक किया। और उसके बाद जो है ना हमने इसकी नॉर्मल कल्टीवेशन की। नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद इसकी ज़मीन को तैयार किया। तैयार करने के बाद हमने इसके ऊपर रेस बेड निकाल दिए। तो ये देख रहे हैं जो रेस बेड है ये 42 इंच का रेस बेड है। इसके अंदर जो है वो तकरीबन जो वाटर चैनल है उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो 9 इंच है। चौड़ाई वाटर चैनल यानी कि जो खेली है पानी वाली उसकी चौड़ाई 18 इंच है ऊपर से जाकर। और जबकि जो बेड है इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो 42 इंच है। इसके अंदर जो है हमने पनीरी शिफ्ट की थी, वैसे इसको डायरेक्ट सोइंग भी की जा सकती है। तो डायरेक्ट सोइंग या ड्राई मेथड के ज़रिए से भी इसको काश किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास नो-टिल प्लांटर होना ज़रूरी है। तो नो-टिल प्लांटर क्या है, हमारे चैनल्स पे मौजूद हैं, उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस। लेकिन ये हमारे जो रकबे थे ये एक तो ये है कि इंतहाई सख्त रकबे हैं और उसकी वजह से नो-टिल प्लांटर जो है वो यहाँ पे शायद कामयाब ना होता। तो हमने तजर्बा तो नहीं किया, लेकिन हमें लगता था कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हमने इसकी पनीरी ग्रो की। पनीरी ग्रो करने के बाद जब हमने इसको पहला पानी लगाया तो पहला पानी लगाने के बाद हमने पहला पानी इसके बेड्स के ऊपर चढ़ा दिया ताकि बेड जो है ना वो अच्छी तरह से जो है वो गीले हो जाएं, अच्छी तरह पानी में डूब जाएं। और उसके बाद हमने इसके ऊपर पनीरी की शिफ्टिंग की मैनुअल यानी कि लेबर की मदद से। एक बेड के ऊपर हमने 5 लाइन लगाई। लाइन टू लाइन जो फासला रखा वो 8 इंच था, प्लांट टू प्लांट जो फासला रखा था वो भी 8 इंच था। तो इस तरह से हमने इसके अंदर से नंबर ऑफ प्लांट पूरे किए और उसके बाद जो है ना इसको हमने नॉर्मल इरिगेशन के ऊपर रखा। सिर्फ वाटर चैनल के अंदर हम इसको पानी लगाते हैं, इसके अलावा बेड्स के ऊपर पानी नहीं चढ़ाते। तो इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि वाटर चैनल में आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन बेड के ऊपर मैं खुद खड़ा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बेड जो है ना वो वज़न संभालने के काबिल हैं इस वक्त। तो इतना ज़्यादा कीचड़ नहीं है, जबकि इतना पानी लगा हो तो चावल की फसल के अंदर आप लोग दाखिल होने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस वक्त मैं बेड्स के ऊपर खड़ा हूँ। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पोजीशन बहुत बेहतर है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये मोटिवेशन है जो लोग ये समझते थे या ये कहते थे जिस वक्त हमने ये काश किया था, उनका ख्याल था कि हम पागल हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि चावल की फसल वो भी बगैर पानी के या कम पानी के साथ, नामुमकिन। लेकिन आज वो नामुमकिन मुमकिन हो गया। शुरू के अंदर मुझे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए। सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें आया वो था हमारे वीड्स का। जो जड़ी बूटियां थी वो इसके अंदर उगी हैं, उसकी वजह ये थी कि हम इसको प्रॉपर तौर पे मल्च नहीं कर सके थे। यानी कि अगर आप मल्च करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो मसला भी आपका हल हो जाता है। लेकिन क्योंकि गर्मियों की फसल थी, हमारे पास कोई मल्च मौजूद नहीं थी, ना ही हमारे पास इतना टाइम मौजूद था कि हम इसके ऊपर कोई कवर क्रॉप लगा देते और उस कवर क्रॉप को बतौर मल्च इस्तेमाल कर लेते। तो वो टाइम भी नहीं था, जिसकी वजह से हम ये स्टेप जो है ना वो छोड़ गए। और उस स्टेप का नुकसान जो है वो हमें वो काफ़ी हद तक हुआ है और वो नुकसान जो है हमें याद रहेगा अगली फसल तक।
तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से मुमकिन है कि हमारी यील्ड जो है वो खुद कदरे मुतासर हो, लेकिन उसके अंदर हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है, अपनी गलती है कि हम वीड्स को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए इतना ज़्यादा। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पोजीशन जो है वो आपके सामने है, तसल्ली बख्श पोजीशन है। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो इसके जो मुजिद हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब, हम उनके भी ममनून एहसान है, बल्कि पूरी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को उनका ममनून एहसान होना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमें मुतारिफ़ करवाई, जिससे ना सिर्फ पानी की बचत है बल्कि आपकी परचेज़ इनपुट जो है, जो आप यानी कि अखराजात की मद के अंदर इसके ऊपर किसी भी फसल के ऊपर करते हैं, वो आपकी मिनिमाइज़ हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पीछे जो आप ये क्रॉप देख रहे हैं, तो ये ज़ीरो इनपुट के साथ तैयार हो रही है। तो देखते हैं क्या पैदावार आती है, पैदावार जो भी आए, लेकिन इनपुट के अखराजात ना होने की वजह से आप समझ लें कि आप प्रॉफिट के अंदर है। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।